नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ निकुंज पारिक और मेरे द्वारा लगातार एंटेमोलॉजी की सीरीज जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब के माध्यम से लाई जा रही है। और उसी लेक्चर सीरीज की अगली कड़ी में आज अपन जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिएगा, इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम क्या करता है। तो नॉर्मली जब अपन बात करते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को आउटर इन्वायरमेंट में रिलीज करना, ये क्या है? रेस्पिरेशन की ही एक प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को लेना, CO2 को रिलीज करना, ये क्या कहलाता है भाई? रेस्पिरेशन कहलाता है। और इस रेस्पिरेशन के लिए हर एक एनिमल के अंदर क्या देखने को मिलता है? कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो अपने को देखने को मिलता है, और उस ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जब अपन अपनी खुद की बात करते हैं कि हम रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस रहती है ह्यूमंस के अंदर, वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। वहीं जब अपन इंसेक्ट की जब अपन बात करते हैं तो इंसेक्ट जो रहता है, इंसेक्ट के अंदर क्या पाया जाता है भाई? ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। और इस ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा इंसेक्ट क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, जब इंसेक्ट इसके द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है जब अपन बात करते हैं, तो इंसेक्ट का जो रेस्पिरेशन सिस्टम है या ट्रेकियल सिस्टम जिसे अपन बोल रहे हैं, इस ट्रेकियल सिस्टम के अंदर अपने को मेनली 4 स्ट्रक्चर जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर जिसे अपन ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर, ट्रेकिया आगे जाके क्या करता है? छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, तो उन ब्रांचेज को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेक्यूल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एयर सेक। एयर सेक किसे कहा जाता है कि ट्रेकिया जो है कुछ हिस्से तक जाने के बाद में एक डाइल्यूट पार्ट का निर्माण करता है, और उस डाइल्यूट पार्ट जो होता है, फैला हुआ जो हिस्सा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एयर सेक के नाम से जानते हैं, जो कि एयर को स्टोर करने का क्या करेगा? काम करेगा। और इस ट्रेकियल सिस्टम की जो बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती है जिन पोर के द्वारा, उन पोर को अपन क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने एक डायग्राम है ट्रेकिया का, जिस ट्रेकिया के डायग्राम में सबसे बाहर की तरफ ये पोर है। इस पोर को अपन स्पाइरेकल के नाम से जानते हैं। एयर जो है इस स्पाइरेकल के द्वारा इंटर करेगी। अब आपको पता है कि इंसेक्ट के बाहर जो आउटर कवरिंग मौजूद है, उस आउटर कवरिंग के अंदर अपने को कहा था, हमने कहा था कि जो लेयर मौजूद होती है बाहर की, और उससे अपन क्या बोलते हैं भाई? क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। पर ये जो स्पाइरेकल है, इन स्पाइरेकल के थ्रू वो जो लेयर है क्यूटिकल, वो क्या करती है? इनवेजिनेट होकर अंदर की तरफ आ जाती है। तो ये लेयर जब इनवेजिनेट होकर ट्रेकिया के अंदर जब आ गई है, तो यहां आने के बाद में इसका नाम चेंज हो गया है, इसे आप इंटीमा के नाम से जानते हो। ठीक है, और इसी इंटीमा के लास्ट अगर आगे की तरफ बात करें तो कुछ सेल्स मौजूद होती हैं, या कुछ सेल्स मौजूद है, जिन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? टिनिडिया के नाम से जानते हैं। अब टिनिडिया के क्या काम होता है? तो यहां आपको पता है ये एक ट्रेकियल सिस्टम, एक ट्यूब है। अब किसी भी ट्यूब में अगर बार बार एयर आ रही है और जा रही है, तो एयर के आने और जाने के कारण क्या हो सकता है? वो ट्यूब क्या हो सकती है भाई? कोलैप्स हो सकती है, चिपक सकती है। ठीक है, तो इस कोलैप्स होने से बचाने के लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टिनिडिया जो होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं ट्रेकियल सिस्टम की। तो देखिएगा, आपके सामने एक डायग्राम है, जिस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है ट्रेकियल सिस्टम को। सबसे बाहर की तरफ इंसेक्ट में जो हर एक सेगमेंट की जब अपन बात करते हैं तो उनके अंदर आपको एक स्पाइरेकल, एक जोड़ी स्पाइरेकल जो है हर एक सेगमेंट में देखने को मिलता है। अब बाहर की ओर जो ओपनिंग है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? स्पाइरेकल बोलते हैं। ये स्पाइरेकल आगे जाके एक ट्यूब के अंदर ओपन हो रहे हैं, और उस ट्यूब को अपन क्या बोल रहे हैं भाई? ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। ट्रेकिया जो होती है, फिर आगे ये ट्यूब जाकर क्या हो रही है? छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो गई,
जब ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगी तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रेक्यूल्स। और ट्रेक्यूल्स आगे जाके किसी न किसी सेल से, मसल से जाकर या टिश्यू से जाकर क्या रहती है भाई, अटैच रहती है। मतलब ऑक्सीजन स्पाइरिकल से एंटर करेगी, ट्रेकिया से गुजरेगी, ट्रेकिया से ट्रेक्यूल्स तक पहुंचेगी, और ट्रेक्यूल्स के द्वारा डायरेक्टली कहां ट्रांसफर होगी, किस जो सेल्स है उन सेल्स तक, मसल्स तक क्या होगी, ये ट्रांसफर होगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एयर सेक मौजूद रहता है जो कि एयर स्टोरेज करने का क्या करता है भाई, फंक्शन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक डायग्राम दिखाया गया आप लोगों के सामने कि जैसे मैंने कहा कि देखिएगा, ये मैंने कहा इंसेक्ट का हेड है, इसके बाद सेकंड जो भाग होता है इंसेक्ट के अंदर उसे अपन थोरैक्स बोलते हैं, तीसरा हिस्सा जो है उसे अपन एब्डोमेन के नाम से जानते हैं। अब जो थोरैक्स भाग होता है उसमें आपको 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। पहला सेगमेंट प्रोथोरैक्स, उसके बाद मेसोथोरैक्स, इसके बाद मेटाथोरैक्स, और इसके बाद जो हिस्से होंगे ये क्या कहलाएंगे भाई, एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन हर एक सेगमेंट की अगर बात करें तो हर एक में लेटरल सरफेस की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे ये सेगमेंट है, इसमें आपको एक जोड़ी स्पाइरिकल जो होगा वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार एब्डोमेन है, इसमें भी आपको हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी स्पाइरिकल लेटरल सरफेस की ओर देखने को मिलता है। और इसी को समझाने के लिए कि हमने क्या किया है, ये जो एक सेगमेंट है इंसेक्ट का, इस सेगमेंट को हमने अलग करके इस डायग्राम के अंदर दिखाया है। अब इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, इसको अगर हम ब्रीफली देखें तो देखिए, हमने कहा कि जब इंसेक्ट का जब हम सिंगल सेगमेंट लेते हैं तो उस सिंगल सेगमेंट के अंदर अब देखिएगा, यहां ये हो गई इंसेक्ट की डोर्सल सरफेस, ये इंसेक्ट की वेंट्रल सरफेस हो गई, और इधर वाली जो सरफेस है इसे अपन लेटरल सरफेस के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, इंसेक्ट की जो डोर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, या एक इंसेक्ट के सेगमेंट की जब अपन बात करें तो इस इंसेक्ट की जो स्ट्रक्चर है ये 3 भागों में डिवाइड है। और ये डिवाइड किसके कारण है, डायाफ्राम के कारण। इसके अंदर 2 डायाफ्राम जो है वो देखने को मिलते हैं, एक तो ये रहा, एक ये है आपके सामने। ये जो डायाफ्राम है, इस डायाफ्राम को कहां मौजूद है भाई, डोर्सल सरफेस की तरफ, इसलिए इसको आप क्या कहते हो भाई, डोर्सल डायाफ्राम। ठीक है, और उसी प्रकार से वेंट्रल सरफेस की तरफ जो डायाफ्राम है इससे अपन बोलते हैं वेंट्रल डायाफ्राम के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, अब इन दोनों डायाफ्राम के कारण, डोर्सल डायाफ्राम और वेंट्रल डायाफ्राम, इसके कारण ये इंसेक्ट का जो एक सेगमेंट है ये 3 भागों में डिवाइड हो गया, पहला भाग, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा भाग। अब सबसे पहले इस हिस्से की बात करें जो डोर्सल सरफेस की तरफ मौजूद है। अब यहां एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं कि जैसे मैंने कहा ये डोर्सल सरफेस है, इंसेक्ट में डोर्सल सरफेस जो होती है उसको आप टर्गम या टर्गा के नाम से जानते हो। उसी प्रकार से वेंट्रल सरफेस जो होती है इंसेक्ट में, इसे अपने स्टर्नम के नाम से जानते हैं, और जो लेटरल सरफेस रहती है इंसेक्ट की उसे अपन प्लूरा या प्लूरोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो इससे 3 भाग में डिवाइड हुआ है, ये सबसे ये वाला जो हिस्सा होगा इस भाग को आप कहते हो पीसीएस। ठीक है, ये सेकंड वाला जो हिस्सा बना है इसे आप कहते हो भाई पीवीएस रीजन,
और तीसरा जो हिस्सा है इसे अपन बोलते हैं PNS रीजन। इन तीनों रीजन का मतलब क्या हो गया, डोर्सल सरफेस जो है उसकी तरफ जो मौजूद रीजन है उसे अपन PCS बोल रहे हैं, मतलब पेरिकार्डियल साइनस। इसका मतलब इस जगह क्या है, इंसेक्ट का क्या है भाई, हार्ट मौजूद है। ठीक है, वहीं वेंट्रल सरफेस जो रहती है उस वेंट्रल सरफेस की तरफ जो रीजन है उसे अपन ने क्या बोला है, PNS पेरी न्यूरल साइनस। मतलब क्या है, यहां इंसेक्ट का क्या है, नर्व सिस्टम प्रेजेंट है वेंट्रल सरफेस की तरह। इसीलिए इंसेक्ट के जब अपन बेसिक कैरेक्टर्स देखते हैं उसमें ये लिखा हुआ मिलता है अपने को कि जो इंसेक्ट का नर्व सिस्टम होता है वो कहां होता है, वेंट्रली लोकेटेड रहता है। ठीक है भाई, और बीच वाला जो सेकंड वाला जो हिस्सा है इसे अपन पेरीविजुअल साइनस के नाम से जानते हैं। विजुअल मतलब विजुअल साइनस का मतलब हो गया इसमें जितने भी विजुअल ऑर्गन रहेंगे वो कहां मिलेंगे आपको, PVS रीजन में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल, कॉमा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये जो है ये अपने को कहां देखने को मिले, इसी प्रकार एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे बॉडी सिस्टम जो है वो विजुअल जितने ऑर्गन्स है वो आपको PVS रीजन में अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को अब देखिएगा, जैसे मैंने कहा ये तीनों रीजन हो गए। अब देखिए ये जो हिस्सा है ये लेटरल सरफेस वाला, यहां इस तरफ भी स्पाइरिकल है इस सेगमेंट में, और ये रहे मतलब एक जोड़ी स्पाइरिकल एक सेगमेंट में। ये स्पाइरिकल आगे जाके ओपन हो रहे हैं एक ट्यूब के अंदर, जिस ट्यूब को अपन बोलते हैं ट्रेकिया। फिर ये ट्रेकिया एक तो इसके हिस्सा डोर्सल सरफेस की तरफ चला जाता है, एक इस ट्यूब का हिस्सा वेंट्रल सरफेस की तरफ चला जाता है। यही सेम कुछ इसमें देखने को मिलेगा, और एक हिस्सा जो होगा वो लेटरल सरफेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब ये डोर्सल सरफेस की तरफ गया तो आगे जाके ये डाइल्यूट हो जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रेकियल ट्रंक। ठीक है, ये जो ट्रेकियल ट्रंक है आपस में जुड़े रहते हैं एक कमीशर के द्वारा। अगर डोर्सल सरफेस की तरफ ये ट्रेकियल ट्रंक जुड़े हुए हैं तो डोर्सल कमीशर कहलाएगा ये, जिसे जुड़े। वेंट्रल सरफेस की तरफ अगर ये जुड़े हैं तो इसको वेंट्रल ट्रेकियल ट्रंक कहेंगे, और जिसके द्वारा जुड़ेंगे ये उसे वेंट्रल कमीशर बोलेंगे। अब देखिएगा ये डायग्राम इसी चीज को दिखा रहा है। जैसे सबसे पहली चीज स्पाइरिकल आ गए। ठीक है, स्पाइरिकल से गैसेज एंटर करी, एंटर करने के बाद ये जो हिस्सा है ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के बाद बात करें तो ये छोटी छोटी ब्रांचेस में 3 हिस्सों में बट रही है। एक जो है वो डोर्सल सरफेस की तरफ जा रही है, एक जो लेटरल सरफेस की तरफ जा रही है, एक जो वेंट्रल सरफेस की तरफ जा रही है। वेंट्रल सरफेस की तरफ बात करें तो नर्व कॉर्ड है, मतलब ये जो वेंट्रल सरफेस की तरफ जा रही है वो वेंट्रल सरफेस वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। डोर्सल सरफेस की तरफ जो जा रही है वो इंसेक्ट के हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, और जो लेटरल सरफेस की तरफ जा रही है वो इंसेक्ट के अंदर जो वेंट्रल सरफेस के तरफ जितने भी विजुअल ऑर्गन हैं उन सभी विजुअल ऑर्गन तक ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आती है कि ये जो स्पाइरिकल हैं ये अपने को अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं इंसेक्ट के अंदर। तो जब बात करते हैं किस किस प्रकार की या किस किस टाइप की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इंसेक्ट के जो दो स्पाइरिकल प्रेजेंट है उन स्पाइरिकल को 2 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला सिंपल टाइप, और दूसरा जिसे अपन बोल रहे हैं एट्रिएट टाइप। एट्रिएट टाइप में फिर से फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लिप क्लोजर टाइप या लिप टाइप, और दूसरा वाल्व्यूलर टाइप।
अब देखिएगा, इनको अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए, सिंपल टाइप जब स्पाइरिकल की जब अपन बात करते हैं तो स्पाइरिकल जो है वो आगे जाके डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ट्रेकिया के द्वारा, ठीक है। वहीं जब अपन बात करते हैं एट्रिएट टाइप की, तो एट्रिएट टाइप जो होते हैं ये अपने को जो एडवांस या जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर अपने को ये जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें अपन ने कहा कि दो तरह के होते हैं, एक तो है एट्रिएट लिप, जिसमें जैसे हमारे अपर लिप है, लोअर लिप है, जब नजदीक आएंगे तब ये माउथ अपना जो है वो बंद हो जाता है, और जब ये एक दूसरे से अपर लिप लोअर लिप जो होते हैं वो दूर जाएंगे तो माउथ जो है वो अपना ओपन हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें अपने को देखने को मिलता है कि स्पाइरिकल जो होते हैं उन पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद रहती है, जिसे अपन एट्रिएट लिप के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों आपस में नजदीक आएंगे तब जाकर स्पाइरिकल क्लोज हो जाएंगे, और जब ये ओपन होगा या दूर चले जाएंगे लिप दोनों, तो ये स्पाइरिकल जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा है वाल्व्यूलर टाइप। वाल्व्यूलर टाइप जो होता है इसमें आपको वाल्व जो है वो देखने को मिलते हैं, और वाल्व के कारण क्या होती है, ये जो स्पाइरिकल है वो ओपन या क्लोज होंगे। साथ ही साथ इसमें आपको फिल्टर अपरेटस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं वो यहाँ अपने को देखने को मिलती हैं, कि जब भी एयर या ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी स्पाइरिकल के अंदर, तो कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन से टकराएगी, जिससे कि पैथोजन है, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या होंगे, या डस्ट पार्टिकल हैं, वो इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन से टकरा कर वहीं रुक जाए, और एक फिल्टर एयर जो है वो कहाँ पहुंचे, आगे के बॉडी ऑर्गन तक पहुंचेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्लासिफिकेशन है स्पाइरिकल का, कि स्पाइरिकल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर स्पाइरिकल की मैं बात करूं तो इंसेक्ट के अंदर तो मैक्सिमम जब बात की जाती है तो मैक्सिमम में 10 पेयर जो होते हैं वो स्पाइरिकल जो होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं 10 पेयर हो, कई इंसेक्ट होते हैं जिनमें आपको 8 पेयर स्पाइरिकल देखने को मिलते हैं, कई इंसेक्ट होते हैं जिनमें 9 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स जो है संख्या में आपको देखने को मिलते हैं, पर मैक्सिमम जब बात की जाती है तो मैक्सिमम आपको 10 पेयर जो होंगे स्पाइरिकल वो देखने को मिलते हैं। अब 10 पेयर के अंदर हमने कहा कि 1 पेयर जो स्पाइरिकल हैं वो आपको तो देखने को मिलेंगे मेसोथोरैक्स के रीजन में। 1 पेयर स्पाइरिकल जो रहते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं मेटाथोरैक्स रीजन में, और 9 पेयर जो स्पाइरिकल हैं वो हमें एब्डोमन रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इनकी क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं। तो स्पाइरिकल जो होता है, जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया तो मोस्टली इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एन्यूस्टिक, दूसरा ओलिगोन्यूस्टिक, तीसरा पोलिन्यूस्टिक। अब देखिएगा, एन्यूस्टिक की जब अपन बात करते हैं, एन्यूस्टिक का मतलब हो गया, ए का मतलब अब्सेंट, ठीक है, मतलब ऐसे स्पाइरिकल जिनमें क्या है, स्पाइरिकल जो है फंक्शनल स्पाइरिकल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा कहलाएगा, एन्यूस्टिक कहलाएगा। सेकंड कौन सा है, ओलिगोन्यूस्टिक। ओलिगो का मतलब क्या हो गया, 1 या 2, कि मतलब ऐसे स्पाइरिकल जिनमें 1 या 2 फंक्शनल स्पाइरिकल्स जो है वो अपने को अगर देखने को मिलते हैं तो वो कौन सा कहलाएगा, ओलिगोन्यूस्टिक। वहीं पॉलिन्यूस्टिक की जब अपन बात करते हैं तो मतलब 2 से अधिक जो है स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब फिर से ओलिगोन्यूस्टिक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पॉलिन्यूस्टिक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इनकी आगे अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एन्यूस्टिक है, जो हमने पहले ही चर्चा की थी। एन्यूस्टिक मतलब जिसमें स्पाइरिकल फंक्शनल स्पाइरिकल क्या हो, अब्सेंट हो या नहीं हो, एक भी फंक्शनल स्पाइरिकल नहीं हो, ऐसा कौन कहलाएगा, एन्यूस्टिक कहलाएगा। एग्जाम्पल की जब अपन बात करते हैं तो जो काइरोनोमस लार्वा है उसके अंदर अपने को ये इस प्रकार का सिस्टम जो होता है वो देखने को मिलता है स्पाइरिकल का। दूसरा सेकंड जो है वो क्या है, ओलिगोन्यूस्टिक। ओलिगोन्यूस्टिक में हमने कहा कि आपको 1 या 2 फंक्शनल स्पाइरिकल जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जब टाइप की बात की जाती है तो 3 टाइप है, एम्फिन्यूस्टिक, मेटान्यूस्टिक, और तीसरा है जिसे अपन बोल रहे हैं
प्रोन्यूस्टिक। एम्फीन्यूस्टिक की जब बात करते हैं तो इसमें अपने को 2 जोड़ी फंक्शनल स्पाइरिकल जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। बात करें कि लोकेशन के बेसिस पे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एक जोड़ी तो कहाँ होगी, मेसोथोरैक्स के अंदर। एक जोड़ी आपको देखने को मिलेगी पोस्ट एब्डोमिनल जो सेगमेंट होता है उसके अंदर देखने को मिलेगी। और एग्जाम्पल की बात करें तो जो मॉथ फ्लाई का जो लार्वा होता है उसके अंदर अपने को इस प्रकार की जो स्पाइरिकल का अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड है मेटान्यूस्टिक। मेटान्यूस्टिक की जब अपन बात करें तो इसमें आपको केवल एक जोड़ी फंक्शनल स्पाइरिकल जो होता है वो देखने को मिलता है। और लोकेशन की जब अपन बात करते हैं तो लोकेशन के बिहाफ पे ये कहाँ देखने को मिलेंगे, अपने को पोस्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है लार्वा ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के लार्वा के अंदर अपने को ये देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट प्रोन्यूस्टिक की जब बात करते हैं तो इसमें भी एक जोड़ी फंक्शनल स्पाइरिकल देखने को मिलेगा, बस लोकेशन चेंज हो जाएगी। मेटान्यूस्टिक में आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, पोस्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में, और यहां आपको मेसोथोरैक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक जोड़ी स्पाइरिकल जो है वो देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो डिप्टेरा ऑर्डर के जो लार्वा होते हैं उनके अंदर अपने को इस प्रकार का प्रोन्यूस्टिक टाइप का स्पाइरिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड टाइप है अपना पॉलीन्यूस्टिक। तो पॉलीन्यूस्टिक में अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम आपको 10 पेयर स्पाइरिकल देखने को मिलेंगे। 10 पेयर में 2 पेयर तो आपको कहाँ देखने को मिल रहे, थोरैक्स रीजन में, और 8 पेयर जो है वो अपने को एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और मिनिमम जब संख्या की बात करें इसमें तो अपने को 8 पेयर स्पाइरिकल जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टाइप की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है होलोन्यूस्टिक। ठीक है, होलोन्यूस्टिक का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर आपको 10 पेयर स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। अब 10 पेयर्स में से 1 पेयर मेसोथोरैक्स, 1 पेयर मेटाथोरैक्स और 8 पेयर आपको एब्डोमिनल जो सेगमेंट होते हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्पाइरिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अपने पेरिन्यूस्टिक। तो पेरिन्यूस्टिक में क्या है, इसमें एक स्पाइरिकल कम करते चले जाइए। जैसे उसमें 10 पेयर स्पाइरिकल प्रेजेंट थे, इसमें 9 पेयर होंगे। इससे आगे वाले हेमीन्यूस्टिक के अंदर 8 पेयर स्पाइरिकल प्रेजेंट होंगे। तो पेरिन्यूस्टिक में 9 पेयर ऑफ स्पाइरिकल प्रेजेंट है। जिन लोकेशन की बात की जाए तो मेसोथोरैक्स में 1 पेयर और एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर अपने को 8 पेयर सेगमेंट जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो है उसे अपन बोलते हैं हेमीन्यूस्टिक। हेमीन्यूस्टिक में आपको 8 पेयर स्पाइरिकल जो होती हैं वो संख्या देखने को मिलेगी। लोकेशन की बात करें तो मेसोथोरैक्स में 1 पेयर प्रेजेंट है, और एब्डोमिनल जो सेगमेंट होते हैं या एब्डोमन के जो सेगमेंट्स होंगे उनमें आपको 7 पेयर स्पाइरिकल्स की प्रेजेंस जो होती है वो देखने को मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके लिए ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।